कराची में न्यू ईयर पर तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। PIB कॉलोनी में दहशतगर्दों और बारूद से भरी मोटरसाइकिल की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। दहशतगर्दों की जानिब से दस्ती बम से हमला और फायरिंग की गई। जाए वक़ुआ से बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद, रिमोट कंट्रोल डिवाइस नस्ब है, 3 दस्ती बम भी बरामद, 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कौमी शाहराहों पर एक बार फिर धुंध का राज। खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में धुंध हद निगाह इंतहाई कम। गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, मोटरवे पुलिस का मशवरा। सिंध में इन हाउस तब्दीली की कोशिशें, घोटकी सियासी सरगर्मियों का मरकज। अली गौहर मेहर के बंगले पर एक ही दिन में दूसरी निशस्त। इमरान इस्माइल, अली मोहम्मद मेहर, गौस बख्श मेहर और हलीम आदिल शेख की मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की भी अली गौहर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सिंध की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, दौरे की दावत कबूल कर। सिंध हुकूमत को खतरात, पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। मुशावरती इजलास आज कराची में तलब, मरकजी और सूबाई रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में JIT रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के लिए हिकमत अमली पर गौर होगा। कराची में तिल के लड्डू बेचने वाला नाबीना शख्स भी करोड़पति निकला। FBR का लियाकताबाद के घर पर छापा, चंद रोज बाद दफ्तर भी तलब कर लिया। लियाकत का कहना है कि जाली अकाउंट्स और कंपनी का इल्म छापे के बाद हुआ। अकाउंट से 2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। कराची की सियासत में बर्फ पिघलने लगी। MQM और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमाओं में मुलाकात शादी की एक तकरीब में हुई। फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी के दरमियान तवील अरसे बाद बातचीत। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की तैयारी। जाती स्टाफ ने कानूनी दस्तावेजात दस्तखत के लिए जेल में पहुंचा दी। दस्तावेजात मरियम नवाज ने कानूनी मुशीरों से तवील मुशावरत के बाद तैयार कराई। अपील मंगल तक दायर किए जाने का इम्कान है। जाली डिग्री वाले पायलट्स और कैबिन क्रू के लाइसेंस मुअत्तली के अहकामात DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए। तर्जुमान के मुताबिक मुतालिका पायलट्स और कैबिन क्रू के लाइसेंस डिग्रियां जमा कराने तक मुअत्तल रहेंगे। सदर आरिफ अलवी की कराची में मरहूम अली रजा अब्दी के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। सदर की सिक्योरिटी इदारों को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने और कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का एक रोज़ा दौरा कतर। आज अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। दीगर हुकाम से भी मुलाकातें होंगी। कहते हैं दौरे का मकसद तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। अफ़गान मफ़ाहमती अमल पर भी कतरी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार का कहना है कि पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार बलोचिस्तान में अमन और तरक्की पर है। अफगान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब से सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी। जाम कमाल ने सिक्योरिटी और मुआशी बेहतरी के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। लाड़काना के शहरियों को पेरिस का ख्वाब दिखाना शर्मिंदा ताबीर ना हुआ। आज भी गली मोहल्लों में गंदगी के जा बजा ढेर लगे हैं। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना।
रहीम यार खान में नाकाबिल इस्तेमाल ज़ेर ज़मीन पानी, इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी नाकारा हो गए। शहरी साफ पानी से महरूम। 2018 में भी बेगुनाह फलस्तीनियों का लहू बहता रहा। हजारों को पाबंदे सलासल किया गया। दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। इजराइल ने रवां साल 5700 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वालों में 980 बच्चे, 175 खवातीन भी शामिल। गिरफ्तार अफराद में सहाफ़ी, उस्ताद, प्रोफेसर समेत हर तबका फिक्र के अफराद शामिल। गिरफ्तार अफराद में 150 से जायद माजूर भी हैं। मिडल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट। मकतूल अरब सहाफ़ी जमाल खशोगी के हवाले से तुर्की में किताब दी डार्क सीक्रेट्स ऑफ खशोगी मर्डर शाया हो गई है। किताब 3 तुर्क सहाफ़ियों ने तहरीर की है। जमाल खशोगी ने सऊदी अरब जाने या अपने बेटे को मैसेज करने से इनकार किया। सऊदी कौंसल खाने में 5 अफराद ने जमाल खशोगी पर हमला किया। अमरीकी CIA चीफ जेना हॉस्पिटल कत्ल की हौलनाक ऑडियो सुनकर जज्बाती हो गई। किताब से इक़्तिबास। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत रास अल खैमा में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 4 अफराद हलाक। आगस्ता हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान पहाड़ियों में गिरकर तबाह हुआ। रियासती गवर्नर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ट्रंप की मुसलमान ममालिक के खिलाफ बेरहमाना पॉलिसीज ने एक मासूम जान निगल ली। अमेरिका में ज़ेर इलाज 2 साला बच्चा मां के इंतजार में जिंदगी की बाजी हार गया। मां आई भी तो 1 हफ्ते तक बेटे की मुस्कुराहट देखने की आस लिए उसके बेड के सराहने बैठी रही, मगर मासूम अब्दुल्ला जुगनुओं तितलियों के देश चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कराची पुलिस ने न्यू ईयर पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने PIB कॉलोनी में छापा मारकर 5 मशकूक मुलजिम गिरफ्तार करके बारूद से भरी मोटरसाइकिल बरामद कर ली। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और दस्ती बम भी फेंके। DIG ईस्ट आमिर फारूकी के मुताबिक मोटरसाइकिल में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। दहशतगर्द नए साल की आमद पर इसे कहीं इस्तेमाल करना चाहते थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से 3 दस्ती बम और असलहा भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दों के ठिकाने से 3 दस्ती बम बरामद किए गए हैं और असलहा भी बरामद किया गया है। कराची के इलाके PIB कॉलोनी करनाल बस्ती में पुलिस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर छापा मारा तो मुलजिमों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दस्ती बम भी फेंके मगर वो फट ना सके। पुलिस ने इजाफी नफरी तलब करके इलाके की नाकाबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बारूद से भरी मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। DIG ईस्ट आमिर फारूकी के मुताबिक मोटरसाइकिल में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। दहशतगर्द नए साल की आमद पर इसे कहीं इस्तेमाल करना चाहते थे। दहशतगर्दों के ठिकाने से 3 दस्ती बम और असलहा बरामद हुआ है। मुलजिमों से तफ्तीश जारी है। और ख़बर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में 11वें आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज़ हो गया है। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 6 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में शाम 6 बजे तक मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, जबकि पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात का ये सिलसिला और बांग्लादेश में आम इंतखाबात हो रहे 11वें आम इंतखाबात हैं। बांग्लादेश में इस वक्त वोटिंग का आगाज़ हो चुका है। अब आपको बताएं कि जामपुर में इंडस हाईवे पर कॉटन फैक्ट्री के करीब कार और ट्रक में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक वाक़या जामपुर के पास पेश आया। इंडस हाईवे पर तसादम हुआ है और इस तसादम के नतीजे में कार और ट्रक के इस तसादम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 7 जख्मी हुए हैं। बात करेंगे अमजद जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बताएगा इस
अफसोसनाक वाक़े में जख्मियों की हालत कैसी है? जी, ये अफसोसनाक वाक़या इंडस हाईवे पर अलहमद कॉटन फैक्ट्री के करीब पेश आया है कोटलाइसन के साथ। एक फैमिली जो टोबा टेक संघ से वापसी पर, शादी से वापसी पर राजनपुर जा रही थी, तो सामने से आने वाले मजदे से वो कार टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर शिफ्ट कर दिया है, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया अमजद जतोई, आप हमें अपडेट कर रहे थे।